पहले एक पेड़ के नीचे एक दुष्ट और आलसी शिकारी बैठा था। वह भूखा था, लेकिन खाना खोजने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। घास के मैदान में उसके नीचे मजबूत स्प्रिंगबोक चराई थी। हमारे दोस्त शिकारी ने कुछ भी नहीं किया। वह केवल जानवरों को खिलाते हुए देखता था। वह चाहता था कि वह उसके लिए काम किए बिना मांस खा सके। अचानक उसने भोजन की तलाश में एक मादा चीता की हरकत देखी। उसने एक स्प्रिंगबॉक को चुना, जो मूर्खता से बाकी लोगों से दूर भटक गया था। अचानक उसने अपनी लंबी टांगें अपने नीचे समेट लीं और उछल पड़ी। बड़ी तेजी के साथ वह स्प्रिंगबोक पर आई और उसे नीचे ले आई। जैसे ही चीता ने अपने शिकार पर हमला किया, चौंक कर बाकी झुंड भाग गया। शिकारी ने देखा कि चीता अपने पुरस्कार को समाशोधन के किनारे किसी छाया में खींच ले गई। वहाँ चीता के 3 खूबसूरत शावक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आलसी शिकारी शावकों के लिए ईर्ष्या से भर गया था और कामना करता था उसके लिए इतना अच्छा शिकारी प्रदान करे। तब उसके पास एक दुष्ट विचार था। उसने निश्चित किया कि वह चीता के एक बच्चे को चुरा लेगा और उसे उसका शिकार करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि वह माँ चीता अपने चाल चलने के लिए आसपास नहीं चली गई। वह खुद को एक प्रतिभाशाली की तरह महसूस करते हुए मुस्कुराया। जब सूरज ढलने लगा तो चीता ने अपने बच्चों को झाड़ी में छिपा दिया। पानी के कुएं में चली गई। शिकारी ने जल्दी से अपना भाला पकड़ लिया और उन झाड़ियों की ओर लपका जहाँ शावक छिपे हुए थे। वहाँ उसने 3 शावकों को पाया जो अभी भी उससे डरने या भागने के लिए बहुत छोटे थे। पहले उसने एक को चुना, फिर दूसरे पर फैसला किया और फिर अपना विचार बदल दिया। अंत में उसने तीनों शावकों को चुराकर फैसला किया, यह सोचकर कि वह उन सभी को रोक रखने के लिए बेहतर होगा। आधे घंटे बाद माँ चीता लौटी तो पाया कि उसके शावक गायब हैं। वह तब तक रोती रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। वह दिन रात रोती और अपने शावकों को खोजती, जब तक वह एक बूढ़े व्यक्ति से नहीं मिली जो समस्या का पता लगाने आया था। बूढ़ा समझदार था और जानवरों के तौर तरीके जानता था। जब उसने सुना कि दुष्ट शिकारी ने क्या किया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। आलसी शिकारी केवल चोर ही नहीं था, उन्होंने जनजाति की परंपराओं को तोड़ा था। सभी जानते थे कि एक शिकारी को केवल अपनी शक्ति और कौशल का उपयोग करना चाहिए। शिकार का कोई अन्य तरीका निश्चित रूप से एक अपमान है। बूढ़ा गांव लौटा और बड़ों को बताया कि क्या हुआ था। ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने आलसी शिकारी को ढूंढ निकाला और उसे गांव से भगा दिया। बूढ़ा आदमी चीता के 3 शावकों को उनकी कृतज्ञ माँ के पास वापस ले गया।